शिक्षा युवाओं को बेहतर नागरिक बनाने का सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक और छात्र दोनों समर्पित होकर आगे बढ़ें। अध्यापक का छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के प्रति समर्पित होना व छात्रों का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रखना ही सफलता की कुंजी है। डॉक्टर शांडिल ने सोलल के दुर्गा पब्लिक स्कूल के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली गुणवत्ता युक्त शिक्षा बेहतर और अनुशासित समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। ज्ञान और अनुभव मिलकर हमारे मार्ग को सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर इसे एकाग्र मन से पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और कठिन परिश्रम तथा ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेल कूद प्रतियोगिताएं एवं अन्य गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए ताकि छात्र ऑलराउंडर बन सके और स्पोर्ट्स के ग्राउंड में अच्छा करें तो मैं समझता हूँ वही एक बैलेंस जीवन होता है और उसी से आप जिस भी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के अनुशासन का सवाल है या जिस प्रकार के मैं जानता हूँ तेंद्र जी कोटि कम जी को जिस प्रकार का इनका वातावरण है और जिस प्रकार का अपना व्यक्तित्व है, ये सचमुच में नम्रता की ओर बच्चों को ले जाते हैं। और शिक्षित बच्चे अगर नम्र ना हों तो वो शायद तो जीवन में पात्र भी नहीं बन सकते। तभी कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम विनयायाति पात्रताम। जो एजुकेशन है आपको विनम्र बनाती है और जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वही पात्र होते हैं, वही योग्य होते हैं। जिस फील्ड के लिए तैयार किए जाए उसमें वो अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। और बहुत अच्छी बात यहाँ ये लगती है कि आपको अनुशासन सिखाया जाता है, आपको समय पर उठने की बहुत सारे दिन की दिनचर्या सिखाई जाती है। जैसे हम देख रहे थे, मैं समझता हूँ उससे भी एक डिसिप्लिन सीजन आगे बढ़ता है। और जो एजुकेशन का सचमुच में महत्व है वो क्या है? एरिस्टोटल सेज that education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity. कि जो शिक्षा है, विद्या है, वो अच्छे दिनों का गहना है, आपकी शोभा है। You will be respected in any society that you enter. You will be respected in any field that you enter. After all, विवेकानंद जी को किसके लिए शिकागो में सम्मानित किया गया या क्यों उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया? उनके अंदर यहाँ के संस्कार थे, यहाँ की शिक्षा थी। तभी जब उन्होंने पहली लाइन कही थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो शिकागो में सब उनकी तरफ बढ़ गई। यही बात होती है कि जिस भी जगह पे शिक्षित व्यक्ति जाए, जिस जगह पे आप अनुशासित और शिक्षित बच्चे जाएंगे वो हमेशा सत्कार के पात्र होते हैं। और इसीलिए कहा है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्योंकि जो राजा मीन्स व्हाटएवर किंगडम दैट यू हैव, you are respected in that periphery, in that area. But if you are an educated person like Dr. B.R. Ambedkar, सारी दुनिया झुकी उनके सामने। इसके बावजूद कि उन्होंने कितने संघर्ष किए होंगे, परंतु शिक्षा का इतना आवरण था उन पे कि चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो अमेरिकन थे, चाहे हमारा अपना देश था, सबसे ज़्यादा डिग्री उस इंसान ने प्राप्त की। एक दिन में पढ़ रहा था, इट टुक मी गुड अबाउट हाफ एन आवर टू गो थ्रू हिज डिग्रीज ओनली। इतनी ज़्यादा उन्होंने PhDs और इतनी ज़्यादा हर क्षेत्र में, चाहे वो कानून का क्षेत्र था, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक शास्त्र था, चाहे वो राजनीति का था। कहने का मतलब ये कि वो जो एरिस्टोटल बात कहते हैं कि एजुकेशन इज एन ऑर्नामेंट इन प्रॉस्पेरिटी, ए रिफ्यूज इन एडवर्सिटी। कि भाई जो शिक्षा है वो अच्छे दिनों का गहना है, आभूषण है, उसको लेकर आप इज्जत हो। और कभी बुरे दिन भी आ जाते हैं तो उसके लिए वो आश्रय है।